गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ रहे हैं। इसका पहला वीडियो देख चुके हैं। मैं आपको वीडियो में चैप्टर की इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ, इसलिए जो है उन पे ख़ास ध्यान दीजिए। तो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मेसोपोटामिया की लोग जो थे वहाँ पे जो है विभिन्न तरह की जो है भाषाएं इस्तेमाल की गई, बोली जाती थी लोगों द्वारा। जैसे सुमेरी भाषा थी, अकद्दी भाषा थी, अरामाइक थी, ये भाषाएं जो है बोली जाती थीं। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था बेबीलोन के बारे में। जो दक्षिण भाग था इसको सुमेर और अकद्द कहा जाता था। बाद में 200 ईसा पूर्व के बाद जो है बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तो दक्षिण क्षेत्र को जो है बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई लोग जो थे उन्होंने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो उसको असीरिया कहा जाने लगा। और इसकी जो पहली भाषा थी वह सुमेरियन थी। और जब धीरे धीरे जो है 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास अकद्दी भाषा के लोग यहाँ आ गए, तो अकद्दी ने जो है सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। और इस तरह से जो है यहाँ पे विविध भाषाएं जो है समय समय पर इस्तेमाल की जाने लगी। ये जो अरामाइक भाषा है हिब्रू से मिलती जुलती है। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं इराक के आसपास, जैसे इजराइल है, इजराइल की तो मुख्य भाषा है हिब्रू, तो ये जो है बोली जाती रही हैं। अब हम ये पढ़ेंगे मेसोपोटामिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ की लेखन कला, कि लेखन कला किस तरह की थी, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो कोई भी समाज होता है, सभी समाजों में जो है उनके पास अपनी एक भाषा होती है। उसमें जो है कुछ उच्चारित ध्वनियाँ अपना जो है अर्थ प्रकट करती हैं। जो मतलब हम कुछ ध्वनि निकालते हैं, बोलते हैं, उनका कुछ अर्थ होता है। तो ये मौखिक भी हो सकती हैं या शाब्दिक भी हो सकती हैं। और जो लेखन है या कहेंगे लिपि है, स्क्रिप्ट जो है, जो उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं, मतलब हम जो आवाज़ ध्वनि निकालते हैं, तो उसको जब हम दृश्य संकेतों में या चिन्हों के रूप में जो है हम प्रकट करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लेखन हो जाता है या स्क्रिप्ट्स हो जाती है वो। तो मेसोपोटामिया में किस तरह की जो है लिखी हुई चीज़ें मिली हैं। मेसोपोटामिया में लगभग जो है 3200 ईस्वी पूर्व की जो है कुछ टैबलेट पाई गई हैं। टैबलेट यानी पट्टिकाएँ, एक तरह से आप कहेंगे जैसे तख्ती होती है, इस तरह की कुछ पट्टिकाएँ पाई गई हैं। और उनमें चित्र जैसे कुछ जो है चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। आप जो है ये साइड में देख भी सकते हैं, बहुत सारे बैल का, मछली का, ऐसे जो है सांकेतिक चिन्ह जो है बने हुए हैं, जिन्हें कहते हैं कीलाकार अक्षर जो है, इन्हें जो है कहा जाता है, या क्यूनिफॉर्म इनको जो है कहा जाता है। अब ये जो है ये टैबलेट कैसे बनाई जाती थी और ये किस काम आती थी, ये हम जो है समझेंगे इसमें जो है। जैसे मान लीजिए जो लोग होते थे, जब उनको बहुत सारी चीज़ों में जो है लिखने की ज़रूरत पड़ती थी, तो मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती थी, उसको गीला करते थे, उसे गूँथ के और उसकी जो है पट्टी या टैबलेट टाइप बना लेते थे। और फिर उस पर क्या है, उस चिकनी सतह पर जो है सरकंडे की सहायता से या किसी सीख से या तिल्ली से जो है वो लिखा करते थे उसकी नोक से। फिर उसको सुखा लिया जाता था, और सूखने के बाद जो है वो बहुत जो पट्टी है वो बहुत टाइट हो जाती थी। और ये दी भी है इसमें, एक पट्टी का जो है 2 पट्टी का दी है, उसमें कुछ चिन्ह बने हैं, कुछ लिखा हुआ है। वो जो है एकदम जैसे बर्तन होते हैं कठोर, ऐसे हो जाती थी। फिर वो जो है एकदम सुरक्षित रहती थी, उनके अक्षर जो है मिट नहीं सकते थे। तो ऐसे जो है जो चिन्ह और अक्षर लिखे जाते थे, ऐसी पट्टिकाओं पर लिखे जाते थे। अब ये जो है
बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे मान लो किसी को, दुकानदार को या किसी को अपना हिसाब किताब रखना है, किसी ने ज़मीन किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को दी, तो कानूनी कागजात के लिए जो है राजा अपने कामों के लिए जो है या कुछ वो घोषणा करते थे, वो सब लिखा जाता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी, यानी कि बहुत सारे साधारण आदमी जो है पट्टिकाओं का प्रयोग जो है करते थे। और इनको जो है परमानेंट जो है साक्ष्य रहे उनके पास, इसलिए जो है वो पट्टिकाएं बना के और रिटर्न में जो है चीज़ें रखा करते थे। तो इसलिए जो है पट्टिकाएं बहुत इम्पोर्टेंट थी। अब ये बहुत सारी पट्टिकाएं एक ही स्थान पर जो है मिली हुई हैं, तो ऐसा होता होगा कि मान लीजिए जैसे पट्टिका बना ली जाती थी और जब उनका काम ख़त्म हो जाता था या वो उनकी ज़रूरत नहीं होती थी, तो फिर उनको जो है फेंक दिया जाता होगा, क्योंकि उनको रखना भी बहुत सारी पट्टिकाओं को संभव नहीं होता होगा। तो उनको फेंक दिया जाता था और वही पट्टिकाएं जो है नष्ट नहीं हुई हैं, खुदाई में वो जो है बहुत सारी पट्टिकाएं मिली हुई हैं। अब ये मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में माना जाता है कि लोग कम पढ़े लिख सकते थे और वो जो है चिन्हों के माध्यम से जो है दर्शाया करते थे। और ये कोई आसान काम नहीं था ऐसे लिखना, ये बहुत मुश्किल काम जो है हुआ करता था इस तरह से लिखना। और लेकिन जो है कुछ लोग बहुत इसमें सिद्धहस्त होते थे और वो इस काम को करते थे और अपनी जनता के बीच में जो है सब सुन के या पढ़ के चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयास जो है किया जाया करता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में।